फ्रेंड्स, हमने जाना कि ट्रम्प 2.0 और मोदी ने क्या क्या समझौते किए हैं, क्या क्या बातें की है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मीडिया इनके बारे में क्या कह रहा है, या मीडिया में किस तरह की इन दोनों को लेकर कवरेज है। चाहे वह यूएसए का मीडिया हो, चाहे वह वर्ल्ड वाइड मीडिया हो, चाहे वह भारत का मीडिया हो। दोस्तों, इन दोनों के बारे में क्या कहा जा रहा है और क्या इनका एनालिसिस है न्यूज़पेपर का, उसे आज हम जानेंगे एक ऐसे एपिसोड में जिसमें आप जानेंगे ट्रम्प 2.0 एंड मोदी 3.0 ऑल एबीसी इन मीडिया। दोस्तों, दोनों की दोस्ती जग जाहिर है, लेकिन हमें जानना यह है कि जग जाहिर तो है दोनों की दोस्ती, लेकिन मीडिया की नजरों से क्या देखा जा रहा है। दोस्तों, ट्रम्प 2.0 और मोदी की दोस्ती, पर्दे के पीछे की जो सच्चाई है वो आज मीडिया की नजरों से बताने जा रहा है परम क्लासेज चैनल। दोस्तों, वर्ल्ड के प्रमुख समाचार पत्रों में कुछ सुर्खियां रही ट्रम्प 2.0 के बाद की, उनके डिसीजंस की, उनके अनाउंसमेंट्स की। तो क्या है वो अनाउंसमेंट्स जो कि जनता तक पहुंचे। दोस्तों, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, पिछले एक सप्ताह से मतलब ट्रम्प 2.0 के जस्ट बाद, मतलब कि ट्रम्प की भारी जीत के बाद से मीडिया है वो लगातार ट्रम्प 2.0 और मोदी के दोस्त के कशीदे करता जा रहा है। दोस्तों, जान लेते हैं कि वो कौन सी सुर्खियां रही जो कि आम और खास थी। पहली तो ये रही कि ट्रम्प 2.0 में भारत को अमेरिका से क्या बड़ा होगा फायदा। एक्सपर्ट ने बताई पूरी बात। अब क्या बात बताई वो जान लेते हैं। ट्रम्प 2.0 में मोदी की दोस्ती करेगी बूस्टर का काम, गेम होगा चेंज। क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट। तो दोस्तों, एक्सपर्ट की राय भी जान लेते हैं न्यूज़पेपरों के माध्यम से, जो कि न्यूज़पेपर्स ने प्रमुखता के साथ पब्लिश किया है। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से भारत अमेरिका सामरिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन चीन की विस्तारवादी नीतियों पर अंकुश लगाने का प्रयास करेगा, जिससे इसका सीधा फायदा भारत को होगा। कोड गठबंधन और अधिक मजबूत होगा और भारत अमेरिका रक्षा, सुरक्षा और खुफिया जानकारी साझा करने में और मजबूती आएगी। ये प्रमुख समाचार पत्र की हेडलाइंस है। अब हाइलाइट्स क्या है उनकी। ट्रंप शासन में क्वाड होगा मजबूत, रक्षा नीतियों के मामलों में जारी रहेगी छूट, चीन के विस्तारवादी मंसूबों को काउंटर करने के लिए करेगा ट्रंप प्रशासन काम, भारत के प्रति रहेगा अमेरिका का सकारात्मक रुख, चीन की बढ़ेगी परेशानी। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से भारत और अमेरिका के बीच सामरिक भागीदारी और अधिक मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारों का कहना है कि ट्रंप 2.0 में क्वाड और मजबूत होगा। साथ ही ट्रंप प्रशासन चीन के बढ़ते दबदबे को रोकने के लिए भी कोशिश करेगा, जिसका सीधा असर और फायदा भारत को मिलेगा। इसके अलावा सामरिक रिश्ते होंगे मजबूत। सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज के डायरेक्टर जनरल और रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल अशोक कुमार ने कहा है कि अमेरिका में ट्रंप की जीत से भारत और अमेरिका के सामरिक रिश्ते सकारात्मक दिशा में ही आगे बढ़ेंगे। ट्रंप प्रशासन चीन की विस्तारवादी नीति पर लगाम लगाने की कोशिश करेगा, इसलिए भारत का रोल अमेरिका के लिए उतना ही अहम बना रहेगा जितना अभी है। ट्रंप प्रशासन चीन के बढ़ते दबदबे को रोकने की घोषणा कर चुका है। ट्रंप प्रशासन चीन की विस्तार नीति पर भी लगाम लगाने की कोशिश करेगा।
इसलिए भारत का रोल अमेरिका के लिए उतना ही महत्व है जितना कि पहले कभी था। इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि ट्रंप और भारत मिलकर रूस और यूक्रेन के युद्ध का खात्मा करवाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध रुकेगा और इस तरह के कई जो मुद्दे हैं उन्हें समाचार पत्रों ने, सोशल मीडिया ने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्रमुखता के साथ छापा है। उन्होंने कहा है कि भले ही ट्रंप के पहले कार्यकाल में ही काटसा काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट आया हो, लेकिन अमेरिका ने भारत को इसमें भी छूट दी है। भारत ने रूस से जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लिया, वह अमेरिका ने माना है कि भारत ने अपनी आत्मरक्षा के लिए और चीन से उभरते खतरे को देखते हुए ली थी। टेक्नोलॉजी से लेकर एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के लिए इंजन के मुद्दे तक में भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में सुधार हो रहा है और ट्रंप 2.0 में यह भी जारी रहने की उम्मीद है। दोस्तों, ट्रंप 2.0 में क्या बदलेगा, इसे भी मीडिया ने प्रमुखता के साथ उभारा है। दोस्तों, विदेशी मामलों के एक्सपर्ट ने कहा है कि ट्रंप 2.0 में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, सुरक्षा, काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग की पार्टनरशिप और अधिक गहरी होने की उम्मीद है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान भी आतंकवाद, अतिवाद जैसे विषयों पर कड़ी कार्रवाइयां की गई थी। इस्लामिक स्टेट की फिजिकल टेरिटरी को नेस्तनाबूद किया गया था। ट्रंप की आतंकवाद के प्रति नीतियां सख्त है और यही आगे भी रहने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि भारत को ट्रंप अलग तरह से ट्रीट करते हैं। वह भी जानते हैं कि भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। इंडो पैसिफिक रीजन में भारत सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति है। डोनाल्ड ट्रंप भारत की सामरिक और आर्थिक महत्ता को भी बड़ी बारीकी से समझते हैं। ऐसे में काटसा जैसे कानून का अब भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आगे है, चीन को भारी पड़ेगी आक्रामकता। दोस्तों, कुछ समाचार पत्रों ने ट्रायंगल रिलेशंस ऑफ यूएस, इंडिया एंड चाइना को प्रमुखता के साथ सुर्खियों में रखा है। क्वाड इनिशिएटिव ट्रंप के कार्यकाल में रिवाइव हुआ था। क्वाड बनने के 8 साल तक उस तरह आगे नहीं बढ़ पाया था, लेकिन 2017 में ट्रंप ने इसका रिवाइवल किया। क्वाड समिट टॉप लीडरशिप स्तर की होने वाली है। ट्रंप 2.0 में क्वाड इनिशिएटिव और अधिक मजबूत होगा, जो कि ट्रंप है उसकी घोषणा पहले से ही कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि चीन के प्रति ट्रंप का रुख पिछले कार्यकाल में ही कॉम्पिटिटिव और कॉम्बेटिव रहा है। चीन के साथ टैरिफ वॉर शुरू हो चुका है, जो अब रुकने वाला नहीं है। चीनी प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाए गए और वो भी आगे जारी रहेंगे। चीन के लिए ट्रंप का व्हाइट हाउस में आना चुनौतियां बढ़ाएगा। चीन जितना अग्रेशन दिखाएगा, अमेरिका उतना ही ज्यादा अग्रेशन दिखाते हुए चीन पर पाबंदियां लगाता जाएगा। ताइवान के संबंध में ट्रंप प्रशासन का रुख ताइवान की रक्षा का होगा। ट्रंप जानते हैं कि अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो वह साउथ चाइना सी के 90% भाग पर एकाधिकार के दावे के साथ आगे बढ़ेगा। जापान का शिकागो ऑकलैंड खतरे में आ जाएगा। इंडिया चीन बॉर्डर एरिया खतरे में आ जाएगा। इसलिए चीन के विस्तारवादी मंसूबे पर लगाम लगाने के लिए ट्रंप प्रशासन ने घोषणा कर दी है। अब हम विश्व के सबसे ज्यादा विश्वसनीय रेडियो पर बात करते हैं, बीबीसी लंदन, जिसमें उन्होंने कहा है कि ट्रंप की मोदी से दोस्ती सिर्फ नाम की है या काम की भी है। दोस्तों, इसमें उन्होंने हर वे से, हर व्यू से उन सभी मुद्दों की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की है, इन्वेस्टिगेटिव सुर्खियां दी है, जो कि
पूरे विश्व भर के लिए काम किया, तो जानते हैं कि वो कौन सी सुर्खियां हैं जो हमारे लिए भी जाननी जरूरी है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को अपना दोस्त बताते हैं, पीएम मोदी भी ट्रंप को अपना दोस्त बताते रहे और हर कार्यक्रम में ट्रंप का बखान करना नहीं भूलते हैं। करीब 1.5 महीने पहले सितंबर में पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बुलाए पर क्वाड समिट में शामिल होने गए थे। तब ट्रंप ने कहा था कि पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होगी। तब ट्रंप चुनावी अभियान चला रहे थे, हालांकि पीएम मोदी ट्रंप से बिना मिले भारत आ गए थे। 17 सितंबर को मिशिगन के फ्लिंट में एक टाउन हॉल के दौरान रिपब्लिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार ट्रंप ने कहा था, अगले हफ्ते मोदी अमेरिका आ रहे हैं और उनसे मुलाकात होगी। वह एक शानदार और डैशिंग व्यक्ति है। उनके इन शब्दों में ट्रंप की ही नहीं, पूरी अमेरिका की विश्वसनीयता और सम्मान जग जाहिर होता है। दोस्तों, अपने चुनावी अभियान के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी का कई बार नाम लिया और उनके नेतृत्व की जमकर तारीफ की। 6 नवंबर को ट्रंप ने जब चुनाव में बढ़त हासिल की, तभी पीएम मोदी ने उनको जीत की बधाई दोस्त के संबोधन के साथ दी थी। दोस्तों, सितंबर 2019 में ट्रंप और मोदी की दोस्ती ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में देखने लायक थी। तब ट्रंप और मोदी दोनों ने करीब 50,000 भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों को संबोधित किया था। इसी कार्यकाल में पीएम मोदी ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी दिया था, याद रहेगा दोस्तों आपको। इसके बाद 2020 में मोदी के गृह राज्य गुजरात के अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम भी प्रारंभ हुआ। इसमें ट्रंप भी आए थे। मोदी को ट्रंप बेहतरीन शख्स और दोस्त कई मौकों पर कह चुके हैं। नरेंद्र मोदी को ट्रंप दोस्त कहते हैं, लेकिन साथ में भारत की नीतियों पर तीखा हमला भी करते हैं। दोस्तों, ट्रंप कई बार शिकायत कर चुके हैं कि भारत अमेरिकी सामानों पर टैक्स लगाता है और खुद अमेरिका में निर्यात करता है, तो टैक्स फ्री चाहता है। दोस्तों, इन सभी चीजों को देखा जाए तो 17 सितंबर को ट्रंप ने कहा था, इंडिया बहुत मुश्किल है, ब्राजील भी बहुत मुश्किल है, मैं आप सभी से बात कह सकता हूं। तो इसमें ट्रंप की दोगली नीति सामने आती है। एक तरफ तो दोस्त और दूसरी तरफ घात। दोस्तों, जुलाई 2024 में ट्रंप ने चुनावी रैली में कहा था, अगर आप चीन में कुछ बनाना चाहते हैं तो वो चाहेंगे कि हम चीजें बनाएं और वहां भेजें, फिर भी आप पर 250% टैरिफ लगाएंगे। हम ये नहीं चाहते हैं फिर आपको निमंत्रण मिलता है कि आइए अपना प्लॉट लगाइए, फिर ये कंपनियां वहां जाती है। ट्रंप ने कहा, हार्ले डेविडसन के साथ भारत ने भी यही किया। हार्ले डेविडसन 200% टैरिफ लगाए जाने के कारण अपनी बाइक वहां नहीं बेच पाई। इसी को मुख्य मुद्दा बनाया समाचार पत्रों ने। ट्रंप भारत में रक्षा संबंधों को लेकर स्पष्ट है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत से रक्षा साझेदारी बढ़े, लेकिन वो कारोबारी संबंध और इमिग्रेशन को लेकर भारत पर हमलावर रहे हैं। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी मोदी से दोस्ती के दायरे को सीमित करती है। इसी पॉलिसी के तहत ट्रंप अमेरिका में भारत के आईटी, फार्मा और टेक्सटाइल निर्यात पर टैरिफ लगा सकते हैं। ट्रंप पहले ही भारत को टैरिफ किंग कह चुके हैं। ट्रंप चाहते हैं कि उनके सामान पर भारत जितना टैक्स लगाता है, अमेरिका भी उतना ही लगाएगा। दोस्तों, एक चीज और है जो समाचार पत्रों में प्रमुखता से छापी है, वह है ट्रंप के आने से सिर चढ़ेगा डॉलर। उनका कहना है कि ट्रंप 2.0 प्रशासन में जो रुपए है वो डाउन जाता जाएगा और जो डॉलर है वो सुर्खियों में रहेगा और डॉलर के चलते आयात और निर्यात पर खासा असर पड़ने वाला है। दोस्तों, यदि माने तो भारत और अमेरिका के व्यापार पर भी कई समाचार पत्र खुलकर बखियां उधेड़ रहे हैं। कुछ मामलों में ट्रंप का रुख मोदी के लिए अच्छा होगा, यहां दोनों की दोस्ती मजबूत होगी। जैसे भारत की आंतरिक राजनीति में ट्रंप दखल नहीं देंगे,
यानी मानवाधिकार, धार्मिक बराबरी और लोकतंत्र का बहाना बनाकर ट्रंप बाइडेन प्रशासन की तरह नहीं बोलेंगे। हिंदुत्व की राजनीति पर ट्रंप कुछ नहीं कहेंगे। हालांकि अमेरिकी कांग्रेस के नियंत्रण में काम करने वाली एजेंसियां ट्रंप पर लगाम नहीं लगा पाएंगे। अमेरिका भारत पर टैरिफ के मामले में बराबरी कैसे कर सकता है? अमेरिका मुक्त व्यापार की बात तभी करता है जब वह इस गेम में शीर्ष पर होता है। अभी यह मामला संरक्षणवादी का नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था का धनी जो डॉलर के जरिए वैश्विक वित्तीय व्यवस्था पर कंट्रोल रखता है, वो भारत से बराबर की मांग कैसे कर सकता है? अमेरिका के लिए समस्या चीन है, न कि भारत है। यह ट्रंप ने अभी अपने 2.0 के बाद अपने संबोधन में कहा है। इसके बाद दोस्तों दोस्ती पर्सनल कनेक्ट के लिए है। इमेज कैप्शन, बाइडेन प्रशासन का दबाव रहा है कि रूस से भारत अपने संबंध सीमित करे। उनका यह मानना है कि ट्रंप इस मामले में अलग रुख अपनाएंगे और रूस के बदले चीन पर फोकस करेंगे। अगर ऐसा होता है तो यह भारत के भी हक में होगा, क्योंकि भारत और रूस की बढ़ती करीबी पर बाइडेन प्रशासन की तरह ट्रंप प्रशासन का दबाव नहीं होगा। दोस्तों ये इस तरह की कई न्यूज है जो कि हमें बतलाते हैं कि दोनों के संबंध कैसे हैं। अब बात है एक प्रमुख समाचार पत्र की ओर, जिसमें कहा कि अमेरिकी चुनाव 2024 ट्रंप की जीत को लेकर इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। उसमें उन्होंने पूरा कुछ कह दिया है कि क्या उसके असर पड़ेंगे, आर्थिक स्तर क्या है, क्या उसका वीजा इमिग्रेशन पर फर्क पड़ेगा, क्या डॉलर पर फर्क पड़ेगा और क्या व्यापारिक नीतियां होगी। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका फर्स्ट की प्राथमिकता को समाचार पत्रों ने अपनी हेडलाइन बनाया है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत का साफ साफ अर्थ है कि अमेरिका की आर्थिक नीतियां अमेरिका फर्स्ट पर केंद्रित होंगी, उसी तरह से आगे बढ़ाई जाएगी जैसा कि पहले था। अपने पहले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के उद्योगों को अच्छा खासा संरक्षण दिया था और वह आगे भी जारी रहेगा। याद है कि भारत में अमेरिकी हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल के आयात पर ड्यूटी घटाने के लिए उन्होंने साफ साफ कहा था। चुनाव के प्रचार में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अमेरिका फर्स्ट का नारा आगे भी जारी रखेंगे और वे अमेरिकी माल और सेवाओं पर ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों के खिलाफ जमकर कार्यवाही कर सकते हैं। भारत उसी दायरे में आ सकता है। दोस्तों इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच जो कारोबार हो रहा है उसको भी समाचार पत्रों ने हल्के में नहीं लिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप के आने से कुछ डाउन हो सकता है, क्योंकि ट्रंप भी अपने सामान पर 20% टैक्स तक बढ़ा सकते हैं। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप बड़े और कड़े फैसले लेने के आदी हैं और दुनिया के कई देश उनके कार्य करने के ढंग से नाराज भी हैं। ट्रंप ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाया था। बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि मैं हिंदू, ईसाई और दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ हिंसा और लूट की कड़ी निंदा करता हूं। बांग्लादेश आज अराजकता की स्थिति में है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी हिंदुओं को बचाने के लिए अपने प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं कुछ लोगों के धर्म विरोधी एजेंडे से हिंदू अमेरिकी नागरिकों को बचा लूंगा। यानी जैसे अराजकता कनाडा में हुई वैसे अमेरिका में नहीं होने दूंगा। दोस्तों इस तरह के जो समाचार हैं वो हमें बताते हैं कि दोनों की दोस्ती किस तरह से आज भी मजबूत बनी हुई है और आगे भी मजबूती के ही प्रमाण प्रस्तुत कर रही है। दोस्तों एक अन्य हिंदी समाचार पत्र ने प्रमुखता से छापा है कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी से भारत पर कितना असर। भारतीय पेशेवरों के लिए H-1B वीजा मिलना मुश्किल होगा, चीन पाकिस्तान पर मिल सकता है साथ। दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक जीत पर दिल से बधाई। उम्मीद है कि हम दोनों अपने लोगों की बेहतरी और विश्व में स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए आगे भी काम करते रहेंगे। अमेरिकी चुनाव में ट्रंप की जीत तय होते ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें सोशल मीडिया पर इन शब्दों में बधाई दी। अब सवाल यह है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लेकर सत्ता में वापसी कर रहे ट्रंप के साथ भारत के संबंध कैसे होंगे। दोस्तों ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत पर क्या असर पड़ेगा
उन सुर्खियों को, दोस्त के इन मायनों को समाचार पत्रों ने 5 पॉइंट के माध्यम से हमारे सामने रखने की कोशिश की है। पहला है, भारत के निर्यात पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं ट्रंप। जैसा कि ट्रंप अपने हर संबोधन में हार्ले डेविडसन कंपनी की बेरुखी और उनकी नाकामयाबी के बारे में कशीदे करते रहे हैं, तो उसको ही लेकर ट्रंप 2.0 में उन्होंने संबोधन किया है कि भारत यदि टैक्स नहीं घटाता है तो हम भी टैरिफ बढ़ा सकते हैं निर्यात पर, और इससे भारत का निर्यात और आयात दोनों प्रभावित होने की संभावनाएं जताई जा रही है। अब हम देख लें कि जो टैरिफ एंड ट्रेड, यूएस ट्रेड क्या है, इंडिया यूएस ट्रेड। दोस्तों 2022-23 में जो कि 10.07 लाख करोड़ का व्यापार हुआ, वही 2023-24 में 10.85 लाख करोड़ का व्यापार हुआ। भारत अमेरिका को प्रमुख रूप से कमोडिटी, मोती, कीमती पत्थर, बायोलॉजिकल, मेडिकल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निर्यात करता है, जबकि भारत अमेरिका से प्रमुख रूप से मिनरल फ्यूल्स, ऑप्टिकल फोटोग्राफिक उपकरण, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स और बॉयलर्स आयात करता है। दोस्तों अब बात आती है, ये तो गई व्यापार की, अब बात आती है नौकरी के लिए H1B वीजा पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं, ट्रंप ने पहले कार्यकाल में H1B वीजा के नियम बदले थे। नए नियमों में विदेशी कर्मचारियों के लिए तो सैलरी अमेरिका कर्मचारियों के बराबर रखी, लेकिन प्रवासी कामगारों पर कई शर्तों की बेबुनियादी मांग थोप दी थी। इनके चलते ट्रंप के पहले कार्यकाल में H1B वीजा एप्लीकेशन को नकारने की दर बढ़ गई थी। दोस्तों नियमों के चलते वीजा प्रोसेस पूरी होने का टाइम भी बढ़ गया था। 2023 में कुल 3.86 लाख प्रवासियों को H1 वीजा दिया गया था, जिसमें 2.7 लाख भारतीय थे। अब ट्रंप वापस लौटे हैं, जो पहले H1B वीजा की अमेरिकी वर्कफोर्स के लिए बेहद खराब बता चुके हैं। ट्रंप दोबारा ऐसे नियम और शर्तें लागू करने वाले हैं जिसका असर सीधा असर भारतीय आईटी सेक्टर, फाइनेंस और दूसरे प्रोफेशन पर भी पड़ने वाला है, जो कि अमेरिका में नौकरी के लिए H1B वीजा पर डिपेंड है। अभी अमेरिका में करीब 51 लाख इंडियन माइग्रेट हैं। अमेरिका में सभी प्रवासियों कामगारों में भारतीय वर्कर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। यदि हम 2021 में या कुल प्रवासी भारतीयों में 16 साल और उससे ऊपर आयु के देखें तो 72% लोग काम कर रहे हैं। 72% प्रवासी भारतीय हैं वो। दूसरी तरफ ट्रंप का अमेरिका में अवैध रूप से घुसने वाले अप्रवासी मतलब डंकियों के खिलाफ भी सख्त रवैया रहा है। पिछले साल 29 लाख 29 लाख लोगों का अवैध तरीके से बॉर्डर पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें 90,415 भारतीय थे। हालांकि ट्रंप स्किल्ड लेबर को अमेरिका लाने में पक्ष में रहे हैं। वे कह चुके हैं कि हमें सिर्फ अवैध प्रवासियों से समस्या है, कुशल भारतीयों को अमेरिका लाने के लिए ट्रंप खुद कोशिश करेंगे। ये ट्रंप ने अपने चुनाव के दौरान स्पीच में भी कहा है और अपने 2.0 के बाद के संबोधन में उन्होंने क्लियर किया है। भारतीयों के लिए 50,000 नए जॉब, दोस्तों अमेरिका में एक साल में 50,000 नए जॉब के अवसर खुलने की संभावना है। इसमें ये सबसे ज्यादा 20,000 जॉब आईटी सेक्टर में होंगे। ट्रंप ने अमेरिका में ग्रेजुएशन के बाद भारत के छात्रों को ग्रीन कार्ड देने का वादा किया है। 5 लाख छात्रों को इससे फायदा मिलने वाला है। ग्रीन कार्ड वो देंगे यदि वो स्टूडेंट्स अमेरिका में ग्रेजुएट होते हैं और वहीं पे काम करने के लिए राजी होते हैं। दूसरा है मिलिट्री और सिक्योरिटी में खासा वैकेंसी निकलने वाली है भारतीयों के लिए। इनिशिएटिव और क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आईसीईटी और जीईएचएल जैसी डिफेंस डील में भारत और अमेरिका के सैन्य संबंधों को मजबूत किया है। यह डील्स बाइडेन के कार्यकाल में हुई थी। उम्मीद है कि ट्रंप की वापसी के बाद
भारत और अमेरिका के रक्षा संबंध और अधिक बेहतर होंगे। दोस्तों, इसके बेहतर होने के पीछे चीन बड़ी वजह है। चीन आए दिन कुछ न कुछ घुसपैठ की तकनीकें अपनाता रहता है। उसको रोकने के लिए भारत और जो अमेरिका है वो मिलकर प्रयास करेंगे। दोस्तों, यदि हम डिफेंस डील पर बात करें तो ओबामा के समय यह जो 2016 में $33.60 थी, वही 2019 में बढ़कर $55.40 लाख हो चुकी थी। दोस्तों, यही यदि आगे रहता है, देखिए एक और है पाकिस्तान, कश्मीर और बांग्लादेश। पाकिस्तान को लेकर ट्रंप ने कहा था कि हम उनके साथ संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप ने यह भी साफ कहा था कि आतंकवाद को लेकर उसे जवाबदेही तय करनी होगी। यदि वो मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश दोनों यदि घुसपैठ और आतंकवाद को नहीं रोकते हैं तो उनके साथ व्यापारिक, सामरिक और सुरक्षा संबंधों को लेकर हमें पुनः सोचना होगा। दोस्तों, चुनाव प्रचार में ट्रंप ने कहा था कि हम दुनिया में ताकत के जरिए शांति लाएंगे। ट्रंप का यह स्टेटमेंट कट्टरपंथ और आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के लिए पॉजिटिव संदेश है। दोस्तों, कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने पर ट्रंप ने इस मामले में दखल से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि यह भारत का आंतरिक मुद्दा है। वहीं दूसरी तरफ कमला हैरिस ने कहा था कि हमें कश्मीरियों को याद दिलाना होगा कि वे दुनिया में अकेले नहीं हैं। हम स्थिति पर नजर रखेंगे और यही वजह रही कि कमला, ऐसी कई वजह थी जिन्होंने कमला हैरिस को पीछे धकेल दिया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुए अत्याचार की ट्रंप ने खुलकर निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में हिंदू, क्रिश्चियन और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की बढ़ रही जो घटनाएं हैं उनका हम पुरजोर विरोध करते हैं। उन पर हमले हो रहे हैं, उन्हें लूटा जा रहा है। मैं इसकी खुलेआम निंदा करता हूं। आतंकवाद विरोध मुहैया पर साथ मिलेगा। अमेरिका और कनाडा में खालिस्तानी आतंकवाद पर नकेल कस सकती है ट्रंप 2.0 सरकार। आतंकी पन्नू का प्रत्यार्पण संभव है। ट्रंप 2020 में आतंकियों को पनाह देने पर पाकिस्तान को सैन्य और आर्थिक सहायता बंद कर चुके हैं। इसके अलावा दुनिया पर क्या असर होगा? चीन पर ट्रंप सख्त है, भारत को इससे लाभ है, क्योंकि जहां एक तरफ चीन पहले ही अर्थव्यवस्था के मामले में डाउनफॉल होता जा रहा है, उसके चलते उसे और अधिक डाउनफॉल लाने के लिए अमेरिका उसका साथ जरूर निभाएगा। ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में चीन की हुआवे जैसी बड़ी टैंक कंपनियों पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। इनके इस फैसले का भारत को लाभ मिला है। अगर वे शक्ति की पुरानी नीति पर कायम रहते हैं तो चीन से बड़ी कंपनियां भारत का रुख कर सकती है। इसके साथ ही ट्रंप का फोकस वैश्विक सप्लाई चेन में चीन का प्रभाव कम करने पर भी रहेगा। यह भी भारत के लिए फायदेमंद होगा। भारत की बड़ी कंपनियों में अमेरिका का निवेश 5,000 करोड़ बढ़ सकता है। मशक की टेस्ला के भारत में निवेश का मामला सुलझ सकता है। नोमुरा रेटिंग एजेंसी ने ट्रंप की नीति से फायदा उठाने वाले टॉप 3 देशों में भारत को टॉप पर रखा है। इसमें जापान और मलेशिया क्रमशः 2 और 3 नंबर पे है। रूस के प्रति ट्रंप का नरम रुख भी भारत के लिए फायदेमंद होगा। रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत रूस साझेदारी बिना परेशानी की जारी रहेगी। ट्रंप खुद को भारत का सच्चा दोस्त और सखा बताते हैं। प्रोफेसर कुमार के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के साथ ही उनके सामने रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास जंग जैसी बड़ी चुनौतियां मौजूद है। ट्रंप पहले ही पीस थ्रू वॉर पावर यानी ताकत के दम पर शांति लाने की बात कह चुके हैं। रूस यूक्रेन जंग पर ट्रंप पहले बयान देते हैं कि अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो रूस और यूक्रेन जंग शुरू ही नहीं होने देता। फिर भी वे राष्ट्रपति बनने के 24 घंटों में इस जंग का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, दूसरी तरफ इजराइल हमास जंग पर ट्रंप का रवैया थोड़ा अलग रहा है। ट्रंप जल्द से जल्द गाजा में युद्ध को खत्म करने की बात कह चुके हैं। हालांकि साफ नहीं है कि वो सीज फायर के जरिए युद्ध को खत्म करना चाहते हैं या हमास को खत्म करके। दोस्तों, ट्रंप ने पिछले कार्यकालों में कई मौकों पर खुलकर इजराइल का समर्थन किया था और आज भी वो करते नजर आ रहे हैं। इसके पीछे तेल अवीव की जगह यरूशलेम को बढ़ावा देना है। दोस्तों, इसके अलावा यदि
हम और समाचार पत्रों को देखें तो वो बताते हैं कि यूएस इलेक्शन 2024 कैसे अपने पिछले कार्यकाल से बिल्कुल अलग होगा, ट्रंप 2.0। दोस्तों, इसको लेकर समाचार पत्रों ने कई महत्वपूर्ण टॉपिक में जानकारियां दी है। पहला, भारत अमेरिका संबंधों का महत्व, रणनीतिक हित, दोनों राष्ट्र समान हितों से प्रेरित हैं, रक्षा सुरक्षा को लेकर और आतंकवाद को लेकर। आर्थिक हित, दोनों ही देश एक दूसरे के आर्थिक हितों पर केंद्रित रहे हैं और अपने अपने जो सामरिक महत्व की बातें हैं उन पर भी वो अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। व्यापारिक नीतियां क्या रही है, या जो कन्वर्जन है या इमिग्रेशन है, H1B वीजा है, उस पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति 2.0 ट्रंप पहले से ही ये घोषणा कर चुके हैं कि उन्हें स्किल्ड भारतीयों को यूएस में लाने से कोई नहीं रोक सकता और उनका वो तहे दिल से स्वागत करते हैं। इसके अलावा ऊर्जा नीतियां, ट्रंप की ऊर्जा नीतियां जो जीवाश्म ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देती है, वैश्विक तेल की कीमतों को कम कर सकती है। इसलिए इससे भारत जो एक प्रमुख तेल आयातक है को अपने आयात बिल को कम करने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा वैश्विक निहितार्थ, व्यापार युद्ध और वैश्विक अर्थव्यवस्था जैसे जो मुद्दे हैं उनको समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, जो एक फॉरेन न्यूज़पेपर है प्रमुख, उसने कहा है व्हाट ट्रंप 2.0 मींस फॉर इंडिया। विद ट्रंप 2.0 ऑन द होरिजन, इंडिया priority should shift from reflecting on the past to strategically planning its future approach. In this headline, the newspaper said, building on previous term, then Hindu community and Khalistan and Wakism and identity politics. Looking forward, in these topics, we can understand the thinking and thoughts and views of newspapers which have been published after 2.0 Trump. फ्रेंड्स, आज के हमने इस एपिसोड में वह सब कुछ जाना है जो कि ट्रंप 2.0 के बाद हुआ है और जो घोषणाएं हुई है और समाचार पत्र क्या चाहते हैं वो हमने जाना, क्योंकि समाचार पत्र किसी भी देश की, किसी भी लोकतंत्र की नींव है। वो एक पिलर है जिस पर कि ये लोकतंत्र खड़ा है। तो दोस्तों, हम जानेंगे ऐसे ही कई अन्य मुद्दे या अन्य कई टॉपिक्स आने वाली वीडियोज में। आज के वीडियो पर आपकी क्या राय है? क्या आप भी कुछ इस तरह का सोचते हैं जैसा कि मीडिया ने आपको बताया है? तो दोस्तों, इस कमेंट बॉक्स में आप बताना जरूर कि आप किस तरह से जुड़ना चाहते हैं ट्रंप प्रशासन से और किस तरह से भारतीय और अमेरिकी जो रिलेशंस को देखते हैं, किस नजरिए से। तो वो नजरिया जरूर बताइएगा ताकि हम भी आपसे जान सकें कि आपके क्या व्यू है। क्या आप मोदी और ट्रंप दोनों की दोस्ती को चाहते हैं? क्या है आपका नजरिया? तो नजरिए को हमसे जो है साझा करने की कोशिश करें। धन्यवाद।